अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड F1 जो एरर कोड है, ये हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कोपेल कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर F1 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर एमिनेंट T4 टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है फ्रेंड्स, इस आउटडोर यूनिट में एक सेंसर लगा होता है जिसे हम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर F1 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर कहाँ पर लगा होता है और आपको इसे कैसे चेक करना है, मैं आपको ये भी तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप आउटडोर की तरफ जाएंगे और आउटडोर और की बैक साइड पर जहाँ कंडेंसर लगा होता है, इस कंडेंसर के ऊपर आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं फ्रेंड्स, ये सेंसर लगा होता है। और अब आपको इसे चेक करना है, वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इस सेंसर की जो वायर है ये कट हो जाए, इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर F1 का एरर देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, ये जो आउटडोर है ये अनबैलेंस जगह पर पड़ा हो जिससे ये ऑन होने पर वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा करता हो, तो इस कंडीशन में इससे के अंदर जो PCB किट है, इस PCB किट में जो ये जैक लगे हुए हैं फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी जैक अगर लूज़ हो जाए तो उसका जो एरर होगा वो आपको उसके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, F1 का जो एरर है, तो फ्रेंड्स, इसका जो जैक है अगर ये लूज़ हो चुका हो यहाँ से, या ये स्पार्क होता हो, या ये टूट चुका हो, या ये उतर गया हो, तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर F1 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके जैक को भी अच्छे से चेक करना होगा। अगर लूज़ है तो आप इसे अच्छे से पुश कर दें, उसके अंदर फिट कर दें PCB किट के अंदर। या फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर सही है, इसका जैक वगैरह भी बिल्कुल ओके है और ये सेंसर शॉर्ट भी नहीं है, इसकी वायर भी ठीक है, कट वगैरह नहीं लगा हुआ, तो फिर फ्रेंड्स, अगर आपको इसके डिस्प्ले पर F1 का एरर देखने को मिल रहा है तो इसका जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इसके आउटडोर की PCB किट में फॉल्ट है। तो फिर आपको इसके आउटडोर की PCB किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप खुद कर लें, या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो जब आप इसे रिपेयर करवा लेंगे और दोबारा से अपने एयर कंडीशनर में इंस्टॉल कर लेंगे और अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे, तो फ्रेंड्स, आपको इसके डिस्प्ले से F1 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस करके उसे सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो एयर कंडीशनर है कोपेल कंपनी का, ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।